हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की हमारी वीडियो में आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू द टॉपिक्स दैट कैन बी गिवन एज EVS प्रोजेक्ट्स इन कॉलेजेस टू द स्टूडेंट्स of inter first year. As you know students, EVS exam is on 30th January. The theory paper would be of 60 marks and project is of 40 marks. So what topics can we give? First, a note must be given to the students. Students must choose any one topic out of 5 topics. Means at least 5 topics must be given to the students. Out of which on any one topic they can write. They can write in detail and include drawings, charts or pictures to make the project more interesting and attractive. तो स्टूडेंट्स या तो ड्रॉ कर सकते हैं चार्ट्स या फिर पिक्चर्स या फिर स्टिक कर सकते हैं पिक्चर्स। अब रही बात प्रोजेक्ट बुक की, तो स्टूडेंट या तो खुद से परचेज कर सकता है या फिर अगर स्टूडेंट के कॉलेज में वो प्रोवाइड करते हैं देन ही कैन परचेज फ्रॉम देयर। ये ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोजेक्ट बुक में ही करो प्रोजेक्ट। यू कैन डू इट ऑन A4 साइज पेपर्स एंड देन पुट इट इनटू अ फाइल एंड देन सबमिट। या फिर आप एक चार्ट भी बना सकते हो and it totally depends on the management that what topics they want to give and how they want the students to submit the project. Just remember students, no one fails in EVS exam, but it is compulsory that you must attend the exam and also submit the project. Let us see the topics now. Total I'll give you 5 topics. First one, air pollution. तो एयर पोल्यूशन में सबसे पहला फर्स्ट पेज पर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे एयर पोल्यूशन का कि एयर पोल्यूशन क्या है और इससे क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, व्हाट इज एयर पोल्यूशन एंड व्हाई इज इट अ प्रॉब्लम। देन नेक्स्ट पेज यू विल राइट टाइप्स कि इंडोर एंड आउटडोर एयर पोल्यूशन क्या होता है। थर्ड यू विल राइट इज कॉजेज, क्या कॉजेज है एयर पोल्यूशन के, यानी कि किस वजह से होता है, लाइक स्मोक फ्रॉम व्हीकल्स, फैक्ट्रीज एंड ऑल्सो बर्निंग ऑफ वेस्ट। देन यू विल राइट इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट्स है एयर पोल्यूशन के कि किस तरह ये नुकसान पहुंचाता है इंसान की हेल्थ को, जानवरों को और प्लांट्स को, हार्म टू ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स एंड प्लांट्स। देन लास्ट यू विल राइट सॉल्यूशंस कि क्या सॉल्यूशंस हम लोग ला सकते हैं एयर पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए, लाइक वी कैन यूज पब्लिक ट्रांसपोर्ट, वी कैन प्लांट ट्रीज, रिड्यूस फैक्ट्री एमिशंस, यानी कि फैक्ट्री में जो धुआं निकलता है उसे हम रोक सकते हैं। सो वॉट यू कैन डू स्टूडेंट्स इज लेफ्ट हैंड साइड पर आप पिक्चर्स लगाओ एंड राइट हैंड साइड पर आप इंफॉर्मेशन लिखो। इससे आपका प्रोजेक्ट अट्रैक्टिव दिखेगा। इफ़ यू कैन नॉट स्टिक पिक्चर्स देन यू कैन ऑलवेज ड्रॉ। तो ये था टॉपिक 1। अगर आप टॉपिक 1 नहीं लेना चाहते देन यू कैन गो फॉर सेकेंड टॉपिक दैट इज वाटर कंजर्वेशन। इसमें भी फर्स्ट पेज पर आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि क्यों पानी हमारी ज़िंदगी में इतना इम्पॉर्टेंट है, वाई इज़ वाटर इम्पॉर्टेंट फॉर लाइफ। सेकेंड आप लिखोगे टाइप्स कि कितने टाइप के वाटर कंजर्वेशंस किए जा सकते हैं, जैसे कि सरफेस वाटर जो कि रिवर या फिर लेक से आता है, या फिर ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन। थर्ड विल बी कॉजेस ऑफ वाटर वेस्टेज, यानी कि किस वजह से पानी वेस्ट होता है, एक तो लीक्स की वजह से या फिर ओवर यूज़ की वजह से, फार्मिंग और पोल्यूशन में पानी बहुत वेस्ट होता है। थर्ड विल बी इफेक्ट्स, जैसे कि वाटर स्कार्सिटी यानी कि पानी की कमी होना, नदियों का सूख जाना, ड्राइंग रिवर्स एंड हार्म टू क्रॉप्स, यानी कि जो नुकसान पानी ना होने की वजह से एग्रीकल्चरल क्रॉप्स को होता है। देन लास्ट विल बी सॉल्यूशंस कि किस तरह आप वाटर को कंजर्व यानी कि सेव कर सकते हो, जैसे कि बारिश का पानी कलेक्ट करके, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, या फिर लीकिंग टैप्स को फिक्स करके, या फिर हम अपने ही घर में पानी का केयरफुली इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह भी पानी की बचत होगी। अगेन द सेम थिंग स्टूडेंट्स, लेफ्ट साइड पर पिक्चर्स एंड राइट साइड पर इंफॉर्मेशन। फॉर द स्टूडेंट्स हु कैन नॉट टेक प्रिंट आउट्स और ड्रॉ, दे कैन ऑल्सो बाई चार्ट्स। वाटर कंजर्वेशन के चार्ट्स मिलते हैं स्टेशनरी पर 2 रुपीज़ 5 रुपीज़ में। यू कैन परचेज दैट एंड देन यू कैन स्टिक पिक्चर्स। अगर आपको फर्स्ट सेकेंड टॉपिक नहीं लेना है देन गो फॉर द थर्ड टॉपिक दैट इज डिफॉरेस्टेशन, यानी कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। इसमें भी सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन लिखना है कि डिफॉरेस्टेशन क्या है एंड क्यों लोग झाड़ पेड़ पौधों को कट करते हैं, व्हाट इज डिफॉरेस्टेशन एंड व्हाई डू पीपल कट फॉरेस्ट। सेकेंड वुड बी टाइप्स के प्लान्ड डिफॉरेस्टेशन एंड इलीगल कटिंग ऑफ ट्रीज के बारे में आपको बताना है
कि कैसे लोग प्लान करते हैं कि हम जंगलों को काट देंगे इलीगल रास्ता अपनाकर। थर्ड आप लिखोगे कॉजेस के बारे में कि एग्रीकल्चर के लिए, अर्बनाइजेशन के लिए एंड ऑल्सो पब्लिक की जो डिमांड है टिम्बर को लेकर, ये सारे कॉजेस की वजह से डिफॉरेस्टेशन होता है। और ना सिर्फ ये बल्कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत कुछ आप लिख सकते हो इसमें। देन इफेक्ट्स, क्या इफेक्ट होता है डिफॉरेस्टेशन का? वाइल्ड लाइफ खत्म हो जाती है, सॉइल इरोजन हो जाता है, यानी कि लैंड इनफर्टाइल बन जाता है एंड उस पर अब कुछ भी ग्रो नहीं किया जा सकता। हमारे मौसम में, क्लाइमेट में चेंजेस आते हैं, बिन मौसम की बारिश होना या फिर बिन मौसम के एक्सट्रीम हीट होना। देन यू विल राइट अबाउट सॉल्यूशंस कि क्या सॉल्यूशन है डिफॉरेस्टेशन का। सबसे पहले तो हमें प्लांट करने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज। हमें अवेयरनेस फैलानी चाहिए ताकि हम रोक सकें इलीगल लॉगिंग, यानी कि इलीगल कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज। देन इसमें भी सेम, लेफ्ट साइड पर पिक्चर्स एंड राइट साइड पर इंफॉर्मेशन। अगर आप फर्स्ट 3 टॉपिक्स पर नहीं लिखना चाहते देन गो फॉर द फोर्थ टॉपिक, दैट इज प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट। तो सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन लिखोगे कि क्या है प्लास्टिक वेस्ट एंड किस तरह ये हमें नुकसान पहुंचाता है। व्हाट इज प्लास्टिक वेस्ट, व्हाई इज इट हार्मफुल। देन टाइप्स, कितने प्रकार के प्लास्टिक्स होते हैं, सिंगल यूज प्लास्टिक्स, रीयूजेबल प्लास्टिक्स। देन कॉजेस क्या है इसके, क्या वजह से प्लास्टिक वेस्ट ज़्यादा बढ़ता है। जैसे कि अगर हम हद से ज़्यादा प्लास्टिक बैग्स का इस्तेमाल करें और पैकेजिंग एंड बॉटल्स भी प्लास्टिक के इस्तेमाल करें तब प्लास्टिक वेस्ट बढ़ सकता है। नेक्स्ट इज इफेक्ट्स, यानी कि क्या असर होता है प्लास्टिक वेस्ट का। जैसे कि लैंड और वाटर पोल्यूशन बढ़ जाता है, हमारे एनिमल्स को और सॉइल को नुकसान पहुंचता है। फिर इसके सॉल्यूशंस क्या है, जैसे कि हम बैन कर सकते हैं सिंगल यूज़ प्लास्टिक को, हम पहले के प्लास्टिक को रिसाइकल कर सकते हैं एंड प्लास्टिक बैग्स की जगह पर कपड़े के बैग्स का इस्तेमाल कर सकते हैं जब भी हम शॉपिंग करने जाएं। सो हर टॉपिक के बारे में आप डिटेल में लिखना स्टूडेंट्स, एंड लेफ्ट साइड पर पिक्चर्स एंड राइट साइड पर इंफॉर्मेशन। मेक श्योर दैट यू ड्रॉ मार्जिन्स एंड अंडरलाइन ऑल द हेडिंग्स। लास्ट टॉपिक इज ग्लोबल वार्मिंग। इंट्रोडक्शन आप लिखोगे कि क्या है ग्लोबल वार्मिंग एंड क्यों ये एक बहुत बड़ा कंसर्न बन चुका है। देन आप ग्लोबल वार्मिंग के कॉजेस के बारे में लिखोगे कि किस वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। जैसे कि ग्रीन हाउस गैसेस जो हमारे एटमॉस्फेयर में रिलीज किए जाते हैं, या फिर डिफॉरेस्टेशन की वजह से, या फिर बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। देन क्या इफेक्ट होता है ग्लोबल वार्मिंग का हमारे अर्थ पर। जैसे कि ग्लेशियर्स जो है वो मेल्ट हो रहे हैं, वाटर लेवल समंदरों में बढ़ रहा है और एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस हो रहे हैं। लास्ट इज सॉल्यूशंस कि क्या सॉल्यूशन है ग्लोबल वार्मिंग का, हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, हम बिजली को बचा सकते हैं एंड ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधों को ग्रो कर सकते हैं। So any day before 30th January you can submit your EVS project, students.